Hey guys, so the KTM 390 Enduro R was officially launched yesterday with the price tag of around 3.36 lakhs ex showroom. जो confusion था about the international spec वो भी clarify हुआ कि वो international spec बाइक का homologation on है और कुछ ही महीनों में वो भी इंडिया में ऑफर होगी as a separate bike and obviously with a higher price tag because you're getting more suspension, more ground clearance, and a pretty tall 890 seat height. Which sort of led me to think that why do bike manufacturers do this? As in, clearly they know that there are people out there who want the full spec bike, लेकिन ऑब्वियसली वो मार्केट रिसर्च करते हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर 100 लोग बाइक खरीदते हैं तो उसमें से 90 लोग प्योर कम्यूटर्स हैं. उनको एक बाइक चाहिए जो उन्हें ऑफिस लेके वापस आए. उनके लिए प्राइमरी कंसिडरेशंस हैं फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट, रिलायबिलिटी. उनको बाइक से और कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो उनकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बाइक परचेस के पीछे कंप्लीटली डिफरेंट होती है. बचा 10% जिसे हम एंथुजियास्ट कहते हैं, जिसमें हम सब आते हैं. उनको उनमें से भी 90% कम से कम को डू इट ऑल बाइक चाहिए. वो अपनी बाइक से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और अपनी बाइक के साथ भी कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं. वो मतलब कन्याकुमारी से उमलिंगला और वापस आना चाहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम वांट अ डू इट ऑल बाइक. वो उन्हें कम्यूटर भी चाहिए, वो टूरिंग बाइक भी चाहिए, और अगर ऑफ रोड करना पड़ा तो वो बाइक को वो भी करना चाहिए विदाउट प्रॉब्लम. Which is something like, for instance, the new KTM 390 Adventure that's been launched, right? Now, इस enthusiast category में एक और सब डिविजन है, even smaller, जो हार्ड राइडर्स हैं. मतलब वो इसे एज अ स्पॉट ट्रीट करते हैं, वो ट्रेन करते हैं और उन्हें एक बाइक चाहिए विद अ मच ग्रेटर एबिलिटी. तो उन्हें 230 सस्पेंशन चाहिए क्योंकि वो बाइक को उन्हीं ट्रेल्स पे मच हायर स्पीड्स पे राइड करते हैं. अगर उन्हीं ट्रेल्स पे आप 200 के साथ भी बाइक को उतना तेज ना चलाएं तो 200 would be enough. But these guys ride faster, they jump higher, they land harder, so they want a higher spec bike. But अगर आप 50 KTMs, ये जो नई KTMs आई हैं, उनको अगले साल नंबर्स बाहर आएंगे तो 50 में से 45 KTM 390 एडवेंचर खरीदेंगे, 4 390 एंड्योरो आर खरीदेंगे और शायद ही एक इंटरनेशनल स्पेक 390 Enduro R खरीदेगा, which is probably the reason why bike manufacturers do what they do. If you disagree, please feel free to comment below. Thanks.